जयकारा लगा लो, कम से कम गाँव में तो पता चल जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। थोड़ा थोड़ी और ताकत लगा लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अब कुछ नहीं आता। आइए चलते हैं खटवांग के आगे चल करके धीरवाल राजा हुए। खटवांग के धीरवाल हुए, उनके रघु के अज और अज के महाराज चक्रवर्ती प्रतापी सम्राट राजा दशरथ। और इन्हीं राजा दशरथ जी के यहाँ भगवान का चार रूपों में प्राकट्य हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ महाराज, दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या जी के भगवान विष्णु के साक्षात अवतार श्री राम जी हुए। कैकेयी के भरत जी हुए और सुमित्रा जी के लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न हुए। चलते हैं कथा की ओर, आगे चलते हैं। एक बार इस धराधाम पर भूतल पर बढ़ने लगा, जब निश्चय समुदाय मानो स्वयं अधर्म ही उतरा सैत सहाय। एक बार इस पृथ्वी पर अनेक राक्षस हो गए और जब राक्षस अधिक हो गए, पृथ्वी माता पापों से दबने लगी। राक्षसों के पापों से पृथ्वी मैया दबने लगी। कहते हैं कानन विरद अनेक निशाच समाज हुआ, 10 कंदरी निश्चय राज हुआ। अरे 10 कंदर लंकापति रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, ये बड़े बलशाली राक्षस पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं और इन्होंने इतना पाप किया, देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर ली, काल पर भी विजय प्राप्त कर ली। कहते हैं अब तो उनके पाप इतने हो गए, इतने पाप हो गए कि पृथ्वी मैया इनके पाप से दबने लगी। और क्या होता है, पृथ्वी मैया ने सोचा, ब्रह्मा जी की जाकर के प्रार्थना करने लगी। पृथ्वी मैया सीमा पर बड़े सुरारी हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है पृथ्वी। असुरारी
चिल्लाने लगी। जब रोने लगी तो उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। तेरे के साथ आवाज उठी। हम तो देवता भी चिल्लाने लगे कि हे प्रभु त्रायमान त्रायमान त्रायमान। पृथ्वी मैया चिल्ला रही है, देवता ऋषि मुनि संत सभी चिल्ला रहे हैं। पापियों का इतना पाप हो गया। तेरे के साथ आवाज उठी। देव हो जाओ निर्भय होकर। मायापति स्वयं आ रहे हैं। माया पर माया में होकर। भगवान ने कहा कि हे देवताओं, हे देवियों, हे पृथ्वी, हे ऋषि मुनि, और आप निश्चय हो जाओ और कुछ ही क्षण में भगवान का अवतार होने वाला है। कहा लेकिन तुम्हें क्या करना है? बताया तुम विचरो सभी भूतल पर और विश्वा बानरी रूप धर कर। भगवान ने कहा कि तुम जाकर के बानर का रीछ का रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण करो और मैं भी जल्दी से आता हूँ। नरपति रघुवंश भूप होकर। हे देवताओं, तुम जाकर के बानरों के रूप में, ऋषि के रूप में जाकर के, रीछ के रूप में जाकर के पृथ्वी पर जाओ और मैं भी शीघ्र में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहाँ आकर के अवतार लूंगा। इन शब्दों के श्रवण कर देववंद हर्षाय। विविधि बानरी भेष धरे भूतल प्रगटे आई। और तो देवता और बानरों के वेश में आकर के पृथ्वी पर पहले से प्रकट हो गए। क्या हुआ? अब क्या होता है? प्रकट हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इधर क्या होता है? राजा दशरथ के यहाँ 3 रानियां थी। राजा दशरथ के यहाँ 3 रानियां थी, लेकिन 3 रानियां तो थी, लेकिन किसी के भी कोई संतान नहीं थी। क्या हुआ? राजा दशरथ बड़े व्याकुल रहते थे, बहुत ही व्याकुल रहते थे कि इतना बड़ा मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, लेकिन आगे चल करके मेरा वंश लुप्त होता जा रहा है।